हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन्नपूर्णा जुगाड़ू किचन में। तो दोस्तों, मीठे की क्रेविंग आपको भी तो होती होगी ना। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा मीठा। तो आज मैं आपके लिए लौंग लता की रेसिपी लेकर के आई हूँ। और देखिए ये कितने खस्ते और अंदर से बिल्कुल जूसी हैं। तो लौंग लता खाना किसे पसंद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कटोरी खोआ या मावा इसे बोल सकते हैं। और एक कढ़ाई में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे और इसे हम थोड़ा भून करके सॉफ्ट कर लेंगे। दोस्तों, खोआ तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रिज में रखा हुआ खोआ है तो थोड़ा हार्ड सा हो जाता है। तो इसे हम बस सॉफ्ट करने के लिए मैं इसे कढ़ाई में डाल करके इसे थोड़ा सा भून लूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसे हम आसानी से स्टफ्ड कर सकें लौंग लता के अंदर। तो इसमें मैंने बस 2 चम्मच चीनी डाल दिया है और बस हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। तो खोआ हमारा भून करके सॉफ्ट हो गया है। मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी है इसमें और मैंने डाल दिया है यहाँ पे आधा चम्मच इलायची का पाउडर। अगर आपके पास खोआ ना हो तो आप दूध को भी गाढ़ा करके खोआ घर पे तैयार कर सकते हैं। अब हम इस खोए को एक कटोरी में निकाल लेंगे और यहाँ हम करेंगे चाशनी बनाने की तैयारी। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी चीनी को कढ़ाई में डाल दिया है और 1 कटोरी यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ और इसे हम पिघलने देंगे। चीनी हमारी पिघल जाए, घुल जाए अच्छे से। और यहाँ मेरे पास है मैदा। ये 400 ग्राम का पैकेट मैंने लिया है। इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे मैंने एक बड़े बोल में ले लिया है। 400 ग्राम मैदे का यूज किया है मैंने। और यहाँ हमारी चाशनी बन करके तैयार है। हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी अच्छे से घुल जाना चाहिए। तो मैदे में मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। तो रिफाइंड ऑयल को मैदे में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैदे की अच्छे से एक लड्डू सी बन जा रही है और वो टूट नहीं रही है। उछालने पे भी नहीं टूटे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मोइन हम डाल रहे हैं आटे या मैदे के अंदर वो प्रॉपर है। तो इतना ही हमें मोइन डालना है, बस वो लड्डू सी बन जाए और वो उछालने पे भी टूटे नहीं, बिखर नहीं जाए। तो समझ जाना चाहिए कि हमारा ये मोइन प्रॉपर है आटे के अंदर। इसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे। हमें सख्त डो लगाना है, पानी का यूज कम से कम करना है और हाथों से हमें उसे समेटते हुए डो लगा देना है। यहाँ मैंने किचन के सरफेस को क्लीन करके आटे के थोड़े से पार्ट को, छोटे से लोई को मैंने ले लिया है और अच्छे से उसे हम थोड़ा और सॉफ्ट कर लेंगे। और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ लोइयाँ कट करके तैयार कर ली है और अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो इस मैदे की हम पहले रोटी बनाएंगे। बहुत पतली सी बेलनी है हमें इसे। दोस्तों, आप चाहें तो खोए के अंदर थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं। तो फिर मैंने इसमें लौंग लता के अंदर मुझे ड्राई फ्रूट पसंद नहीं आते, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो डेजिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं खोए के अंदर। और आप देख सकते हैं कि मैंने रोटी को कितना पतला बेला है कि किचन सरफेस भी उसके आर पार दिख रहा है। मेरे हाथों की उंगलियां भी उसके अंदर दिख रही है। तो यहाँ मैंने ले लिया है लौंग और थोड़ा पानी रखेंगे हम 1 कटोरी में। यहाँ मैं बस
थोड़े से अमाउंट में खोआ को सेंटर पे रख देना है। बहुत ही ज़्यादा खोआ नहीं रखना है, बस 1 चम्मच के करीब ही खोआ हमें उसके अंदर रखना है। और फिर रोटी के साइड पे हमें इस प्रकार से पानी लगा लेनी है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए और तलने में वो खुले नहीं। तो इस प्रकार से भी आप पानी को लगा सकते हैं। मैं 1-2 और बना करके आपको दिखा दूँगी। और इस प्रकार से लौंग लता को हमें फ़ोल्ड कर लेना है, उंगली को बीच में डाल करके, और उसके ऊपर से उसमें हमें लौंग को ऐसे प्रेस कर देना। आप देख सकते हैं ऐसे कैसे वो एक मतलब बीच से खाली हो और लताओं जैसे ऐसी लिपटी हुई हो, इस प्रकार से। और दोस्तों कभी भी हम लौंग लता बनाते हैं तो फिर हमें ध्यान रखना कि हमें उसे तैयार करके रखना किस पोजीशन पे है। तो इस प्रकार से हमें रखना है, जैसे कि वो वर्टिकल रखना है उसे हमें, हॉरिजेंटल नहीं रखना है, नहीं तो फिर वो दब करके चपटी सी हो जाएगी। तो खड़े शेप में ही उसे हमें रखना है, हॉरिजेंटली रखना है उसे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, एक और लौंग लता मैं यहाँ पे पैक करके दिखा दे रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें दोनों साइड में पानी लगा लेना है और सेंटर में थोड़ा अमाउंट खोआ का रख करके और इसे दोनों साइड से दबा लेना है। फिर इसे पलट देना है और पलट करके बीच में उंगली डाल करके फिर ऐसे लौंग को इसमें लगा देना है। और इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा लौंग लता बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होता है। और इसे हमें बस ऐसे हॉरिजॉन्टल ही रखना है। अब हम यहाँ पे तलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई को चढ़ा लिया है गैस के ऊपर और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो शुद्ध घी में भी तल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लौंग लता शुद्ध घी में बना हुआ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और तलते समय भी हमें लौंग लता को ऐसे ही इसी शेप में ही रखना है ताकि वो बहुत अच्छा बन करके तैयार हो जाए। तो एक और लौंग लता मैं आपको बना करके फिर से दिखा देती हूँ। आप बहुत अच्छे से देख लेंगे तो फिर आप घर पे भी बहुत ही आसानी से मार्केट जैसा, हलवाई जैसा लौंग लता बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हाथ को बीच में लगा करके तब लौंग को ऊपर से हमें लगा लेना है। ऐसे करके बहुत ही परफेक्ट लौंग लता आप बना सकते हैं। और लौंग लता को तलने के लिए जब हम इसे तेल में डालते हैं तो ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी ना हो, ये थोड़ी सी गर्म हो तभी हमें इसमें तलने के लिए लौंग लता को डाल देना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालते हैं तो मैंने समोसे वाली रेसिपी में भी बताया था कि फिर हमारे समोसे में बबल्स आ सकते हैं। तो वही बात फिर इसमें भी हो जाता है कि लौंग लता में भी फिर बबल्स आ जाते हैं, तो वो फिर अच्छे नहीं दिखते हैं और फिर वो ऊपर से ही पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। और अब हमारा जो ऑयल है बहुत ही गर्म हो गया है, वो खौलने लगा है, बबल्स आने लगे हैं ऑयल में और हमारा लौंग लता बहुत अच्छे से अभी तल रहा है। और जब हम इसे पलटते हैं तो हमें बस वही करना है जैसा समोसे के साथ मेरी रेसिपी में बताया गया है कि बस हमें उसे उठा करके और उसकी पोजीशन को चेंज कर देना है। कोई चलाना नहीं है, उसे बहुत तेज़ हिलाना नहीं है, बस उसके पोजीशन को बदल देना है, उठा करके उसे दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि अब बहुत ही सुनहरा कलर, बहुत ही अच्छा कलर आने लगा है हमारे लौंग लता में और ये तल करके बहुत अच्छा गोल्डन कलर में होने लगा है। और इस प्रकार से आप जब लौंग लता बनाते हैं तो फिर ये बहुत ही खस्ते बन करके तैयार होते हैं। आप इसे 2-4 दिन तक स्टोर भी करेंगे तो ये खस्ते ही बने रहेंगे। तो दोस्तों आप घर पे बना करके इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे हमें अब निकाल करके रस में डिप कर दिया है मैंने। और ध्यान देना है कि उसे हम अलट पलट करके अच्छे से रस के अंदर, चाशनी के अंदर हम उसे डिप कर दें ताकि वो हर जगह से रस को सोख कर ले। तो यहाँ मैंने चाशनी के अंदर लौंग लता को बड़े अच्छे से डिप करने की कोशिश की है। इसे हम पलट करके हर जगह पे चाशनी में हमें इसे डिप करवा लेना है।
और बहुत ज़्यादा तक चाशनी में हमें इसे छोड़ना नहीं है। हम इसे 2 से 5 मिनट के अंदर ही इसे हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो फिर क्या होती है कि बहुत ज़्यादा चाशनी लग जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा ही मीठी हो जाती है। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस प्रकार से भी आप बर्तन को घुमा करके चारों तरफ से चाशनी के साथ हमारे इस लौंग लता को आप चाशनी में टच करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर निकल कर के आया है। और अब हम इसे सारी लौंग लता को एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये हमारा लौंग लता सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों गर्मा गर्म खाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये। आप किसी त्योहार पे बनाएं, किसी गेस्ट को खिलाएं, और बनाने में भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आप घर पे ही प्योर मिठाई रेसिपीज़ बना करके आप खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको एंजॉय करते हैं। आप भी अपने घर पे बना करके कभी ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और आप देख सकते हैं ये कितने खस्ता और अंदर से बिल्कुल जूसी, और मावे का टेस्ट तो क्या ही कहना। और लौंग के साथ वाली जो बाइट होती है उसकी तो क्या ही कहने हैं दोस्तों।